वेलकम फ्रेंड्स। आज कंप्यूटर साइंस के क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 10 का पार्ट सेकंड हम डिस्कस करेंगे चैप्टर का डिक्शनरीज पार्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो डिक्शनरी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, पता नहीं मुझे क्यों पर्सनली लगता है, मेरा फेवरेट भी है ये, और इसमें बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये और बहुत ही यूज़फुल भी है। आपको आगे की जो 12th में आप स्टूडेंट जाओगे तो उसमें बहुत यूज़फुल भी है और काफ़ी और उसे अलग है। टपल्स हमने लिस्ट वगैरह करी थी, थोड़े बोरिंग लगने लग गए थे क्योंकि एक जैसे सारे टॉपिक थे, लेकिन ये काफ़ी अलग कंसेप्ट है। देखिए, और अच्छा कंसेप्ट है। दी डाटा टाइप डिक्शनरी फॉल्स अंडर द मैपिंग कैटेगरी में आता है। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ ए मैपिंग बिटवीन द सेट ऑफ कीज़ एंड सेट ऑफ वैल्यूज़। में दो चीज़ होती है, की और वैल्यू का पेयर होता है। द की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड द आइटम, उसको हम आइटम बोलते हैं। एक की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय कॉलन से सेपरेट रहती है, एंड कंसेक्यूटिव आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा से रहती है, वो एक में रहती है। आइटम्स इज इन डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। ये देखो, ध्यान रखना आपका बहुत ज़रूरी है एग्जाम में थ्योरेटिकल लिखने के लिए कि अनऑर्डर्ड होता है। आप किसी भी सीक्वेंस पे लिखो, जरूरी नहीं उसी सीक्वेंस में डिस्प्ले हो। So we not get back the data in the same order in which we have entered the data initially in the dictionary. अब डिक्शनरी बनाने के लिए टू क्रिएट ए डिक्शनरी द आइटम्स एंटर्ड आर सेपरेटेड बाय द कोमास एंड इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स में रहता है। ये नया कंसेप्ट है, इसमें कर्ली ब्रैकेट लगता है। ठीक है, ईच आइटम इन ए की वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय द कोलन से सेपरेट रहता है वो। द कीज इन द डिक्शनरीज मस्ट बी यूनिक एंड शुड बी ऑफ सेम ऑफ एनी इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है ये, नंबर्स, स्ट्रिंग्स और टपल्स। द वैल्यूज कैन बी रिपीटेड एंड कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप की हो सकती हैं। देखिए, इसको पहले प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मैंने आपको बात करा ऊपर अभी कि ये कर्ली ब्रैकेट लगता है इसके लिए, तो आपका देखो एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है डिक्ट के नाम से, टपल में होता है टपल के नाम से था, वैसे उससे आपके एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हो। इसके अलावा देखिए, ये नॉर्मल डिक्शनरी हमने बनाई। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये की वैल्यू पेयर है। देखिए, इसको हम आइटम बोलते हैं इसमें, दैट इज़ की। मोहन एक की है और इसकी वैल्यू 95 है। ठीक है, ऐसी राम एक की है, इसकी वैल्यू 89 है, सुहेल 92, संगीता 85। तो इसलिए काफ़ी यूज़फुल भी है ये कि आपका की वैल्यू पेयर रहता है, कोई इंडेक्सिंग की ज़रूरत ही नहीं याद रखनी कौन से इंडेक्स वैल्यू पे क्या है। इसका यूज़ काफ़ी ईजी रहता है। आपको तो पूरा डिस्प्ले कराओगे तो पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। एक्सिंग आइटम्स इन अ डिक्शनरी कैसे कर सकते हैं? द आइटम्स ऑफ अ डिक्शनरी आर एक्सेस्ड बाय द की रेदर देन ऑफ देयर रिलेटिव पोजीशन इन द इंडेक्सिंग। जो देखो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है कि आपको इंडेक्स नंबर याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको कीज़ के नाम याद रखने। जैसे अब तो आप इजीली याद रख लोगे भी, मोहन आप लिखोगे तो 95 आ जाएगा, सुहेल लिखोगे तो 92 आ जाएगा, बड़े इसकी पोजीशन 0 1 2 वो याद करना मुश्किल होगा। ठीक है, ईच की सर्व्स एज इंडेक्स एंड मैप्स टू द वैल्यू। की ही वो इंडेक्स की तरह काम करती है इसमें और वो मैप करती है वैल्यू पे। यहाँ पे देखिए, जैसे आपकी डिक्शनरी बनी हुई है, हमने राम लिखा तो उसकी वैल्यू अपने आप ही 89 निकल के आ गई। देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए, राम की वैल्यू इसमें हमने राम सिंगल कोड में लिखा, यहाँ पे सिंगल कोड में था, सिंगल कोड में लिखा गया है और स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा तो आपको 89 आएगा। संगीता की वैल्यू 85 अपने निकाल दी। श्याम तो इसमें देखिए है ही नहीं, तो इसलिए इसकी की एरर आ गई। ठीक है, इफ़ दी की इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, हम की एरर इसमें देखने को मिलेगी हमें। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, म्यूटेबल वाला कंसेप्ट याद हो आपको। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल विच इम्प्लाइज दैट द कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी कैन बी चेंज, कर सकते हैं आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। आप देखो, एडिंग ए न्यू एलिमेंट अगर मैं आइटम्स में डालनी हो तो देखिए आपके डिक्शनरी के अंदर ये 4 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डले हुए हैं। हमने क्या करा, मीना का रिकॉर्ड और डालना था, सिंपल है बहुत। डिक्ट 1 हमने लिखा और ब्रैकेट में मीना लिख दिया इक्वल टू 78 लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए अपने आप ही वो मीना इसमें लास्ट में जाके ऐड हो गया रिकॉर्ड। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें हो सकता है ऐसा। यहाँ पे देखो की वैल्यू पेयर में मलसपोदी आपका था, इसके अंदर में सुहेल की वैल्यू 93.5 कर दी। सुहेल की वैल्यू पहले 92 थी, हमने क्या चाहा कि भाई सुहेल की वैल्यू 93.5 हो गई। तो देखिए, आप डिक्शनरी डिस्प्ले करोगे तो यहाँ पे सुहेल की वैल्यू आपकी चेंज हो चुकी है, 93.5 हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं डिक्शनरीज ऑपरेशंस कौन कौन से हम परफॉर्म कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेट्स में। जैसे कि हमने इन पहले भी कर चुके हैं, वो चेक करता है कीज़ इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी तो रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए आपकी डिक्शनरी थी, हमने सुहेल को पता लगाया तो ट्रू है क्योंकि सुहेल आपका था की में। ऐसी नोट वाला इसका जस्ट उल्टा चलता है, तो नॉट इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए, इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन डिक्शनरी अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए आपकी डिक्शनरी वही है, सुहेल नॉट इन में इसमें फॉल्स रिटर्न कर दिया, जबकि सुहेल तो था इसलिए नॉट इन ऑपरेटर लगा, तो इसका जस्ट इसलिए उल्टा होता है इन वाले का। ट्रैवर्सिंग ए डिक्शनरी,
तो करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी डिक्शनरी है। सबसे पहला मेथड सिंपल है, फॉर की इन dict1 लिखा हमने, तो इसके अंदर देखिए सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देगा वन बाय वन। ये देखिए पहले इसने की दिखा दी, की के बाद उसने उसकी वैल्यू दिखा दी। ठीक है, ऐसे एक और तरीका है, हम की वैल्यू अलग अलग भी ले सकते हैं, की कोमा वैल्यू, और यहाँ पे डिक्ट डॉट आइटम ऐड आइटम से प्री डिफाइंड फंक्शन को हम आगे देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन के अंदर। पर इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, पूरी आइटम लिख के आ जाती है, की और वैल्यू दोनों उठ के आ जाते हैं, दोनों उठ के आएंगे तो यहाँ पे दोनों पिक की जाएगी अलग अलग और डिस्प्ले इस तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बिल्ट इन फंक्शन है, लेंथ सब में होता है, इसमें भी है। तो लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे देखिए लेंथ अगर हम निकालते हैं तो यह 4 आएगा। मोहन, राम, सुहेल और संगीता का ही रिकॉर्ड है इसमें। डिक्ट फंक्शन क्रिएट करता है एम्प्टी डिक्शनरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका अगर आप पेयर भी डिस्प्ले करते डिक्शनरी है, अगर आप dict1 इज इक्वल टू यहाँ पे आपने पेयर को लिखा, दैट इज़ ये लिस्ट थी इसमें। ओके, देखिए यहाँ पे लिस्ट थी, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था, तो यहाँ पर आपका ये डिक्शनरी के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया। देखिए हो गया पूरा का पूरा। इस फॉर्मेट में चाहिए तभी वो कन्वर्ट कर पाएगा, क्योंकि इसको आइटम चाहिए, दैट मीन्स की वैल्यू का पेयर चाहिए। कीज़ में सिर्फ की वैल्यू रिटर्न कर देगा। यहाँ पे देखिए डिक्शनरी थी, कीज़ लिखा, आपने केवल कीज़ वैल्यू रिटर्न कर दी। वैल्यूज़ में सिर्फ आपकी वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा सबकी, देखिए। ठीक है, आइटम्स में पूरी आइटम्स रिटर्न कर देगा, ये देखिए सबकी सब इंडिपेंडेंटली। गेट में क्या करेगा, रिटर्न्स दी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द की पास्ट एज ए आर्गुमेंट। अगर की नो प्रेजेंट होगी तो वो उसमें नन रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए आपके ये वही वाला आपका पूरा डिक्शनरी है। हमने गेट किया संगीता का रिकॉर्ड, संगीता में अंदर जो वैल्यू थी 85 थी। गेट किया सोहेल का, सोहेल तो इसमें है नहीं, तो इसलिए इसने एम्प्टी रिटर्न कर दिया, नॉन। ठीक है, नॉन मतलब कुछ नहीं आएगा। अपडेट अपेंड्स द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी पास्ट एज द आर्ग्यूमेंट टू द की वैल्यू पेयर को कर देगा एज इट इज़ अपडेट। यहाँ पे देखिए आपकी एक डिक्शनरी थी, आपने एक dict2 बनाया, इसके अंदर 2 वैल्यूज़ आपने ली है, सोहेन और गीता का रिकॉर्ड लिया है। आपने अपडेट किया dict1 को कि भाई dict2 इसके अंदर ऐड कर दो। यहाँ पे देखिए ध्यान से उसने dict2 के अंदर ये dict1 के अंदर ही इन दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने रिकॉर्ड दिया था सोहेन और गीता का, यहाँ पे देखिए इसने सोहेन और गीता को लास्ट में ऐड कर दिया है। ध्यान रखना ऑर्डर इसमें चेंज हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है सेम ही ऑर्डर में रहे, वो चेंज भी हो सकता है। dict2 को डिस्प्ले करोगे, ये अभी भी वही है। डिलीट कर सकता है। यहाँ पे देखिए आपकी डिक्शनरी थी, इसके अंदर आपने डिलीट किया राम को, तो अब राम डिलीट हो गया इसमें से। ठीक है, यहाँ पे आपने डिलीट मोहन को किया, मोहन डिलीट हो गया। डिलीट डिक्ट पूरा करना चाहा तो पूरा का पूरा यहाँ पे देखो क्या एरर आ रहा है, नेम dict1 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो dict1 के अकॉर्डिंग वो ऐसे नहीं कर सकता है इसमें। टू डिलीट द डिक्शनरी फॉर द मेमोरी को हटाने के लिए यहाँ पूरा का पूरा अपने कमांड ऐसे कैसे लगा सकते हो। अगर कुछ एरर यहाँ पे नहीं दोगे तो पूरा का पूरा डिक्शनरी ख़त्म कर देगा। ठीक है, क्लियर में सभी सभी एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। तो वो डेल में और क्लियर में ये फ़र्क है, यहाँ पे एलिमेंट्स रिमूव करेगा, डिक्शनरी लास्ट में बच जाएगी एम्प्टी वाली, लेकिन इसमें पूरी डिक्शनरी ही खत्म कर देगा। यहाँ पे आपकी डिक्शनरी थी, आपने dict1 डॉट क्लियर किया, क्लियर से पूरी सफाई करके डिस्क को खाली कर देगा। मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज के अंदर देखिए द फॉलोइंग प्रोग्राम शो द एप्लीकेशन फॉर दोज द मैनिपुलेशंस मेथड्स ऑफ डिक्शनरी के अंदर देखिए आपको, जैसे हमने पहले भी एक प्रोग्राम में देखा था, एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम हमें बनाना है जिसके अंदर डिस्प्ले कीज़ करेगा, वैल्यूज़ करेगा, आइटम्स करेगा, लेंथ निकालेगा, चेक 7 इज प्रेजेंट और नोट, 2 इज प्रेजेंट और नोट, रिट्रीव द वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द की 9, डिलीट द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू 9। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई है, डिक्शनरी डिस्प्ले कराई। अब डिस्प्ले करने के लिए इसकी कीज़ को हमने वही फंक्शन यूज़ किया, कीज़ डिस्प्ले हो गई, वैल्यू से वैल्यू डिस्प्ले हो गई। ठीक है, आइटम से आइटम इंडिपेंडेंट डिस्प्ले हो गई। ऊपर हमने फंक्शन डिस्प्ले किया ही अभी, ये लेंथ से इसकी लेंथ निकल गई 5, 7 प्रेजेंट और नोट, तो 7 इन दिखा दिया, तो ट्रू, 2 प्रेजेंट इन नोट 2 दिखा दिया। गेट में 9 से आपका 9 की वैल्यू निकल के आगे देखिए, यहाँ से इसके अंदर 9 की वैल्यू जो थी आपकी 9 ही थी, NINE। ठीक है, वो इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, हम डिलीट करना चाहते हैं 9 को, तो यहाँ देखिए 9 वाले को डिलीट हो गया। प्रोग्राम टू एंटर नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड देयर सैलरीज एज ए इनपुट एंड स्टोर दैम इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में स्टोर करवाना चाहते हैं, देखिए प्रोग्राम आपका ये है, इसके अंदर आपने पहले एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ डाटा टू बी स्टोर, पहले पूछो कितने नंबर ऑफ को डलवाने हैं अभी, फिर हमने काउंट को स्टार्टिंग में 1 रखेंगे। एम्प्लॉय स्टार्टिंग में डिक्शनरी हमने जो बनाई वो एम्प्टी बनाई है, एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए फंक्शन होता है। इसके बाद हमने जब तक काउंट लेस देन और इक्वल टू नंबर के है, ठीक है, तब तक वो लूप चलता, नंबर यूज़र ने डाला था 1 से लेके वहाँ तक चलेगा, और रिकॉर्ड्स पूछेगा, नेम पूछेगा, सैलरी पूछेगा, और फिर देखिए ध्यान से देखिए, दैट इज़ द मेन कंसेप्ट कि एम्प्लॉय के नेम इज़ द की बन जाएगी और सैलरी उसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से एलिमेंट ऐड हो जाएंगे इसमें, और फिर काउंटर को हमने इंक्रीमेंट कर दिया कि एलिमेंट हो गया,
और फिर दिखा देगा एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी प्रिंट करके, और फिर यहाँ पर आपका फॉर लूप चल जाएगा। तो पूरा पूरा टैब के थ्रू आपने 2 टैब लगाया, थोड़ा गैप लेके ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए भाई इसमें हो रहा है पूरा पूरा एक बारे में। काउंट दी नंबर ऑफ टाइम्स ए कैरेक्टर अपीयर्स इन ए गिवन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार आया है। इसके लिए प्रोग्राम देखिए हमने बनाने के लिए क्या किया, स्टार्टिंग में इनटू द स्ट्रिंग यूजर से एंटर करवा ली, डिक्शनरी एम्प्टी ली है। कैर को हमने क्या किया, देखिए स्ट्रिंग पे चलाया, फॉर लूप एक कैरेक्टर में आएगा। अगर वो कैरेक्टर डिक्शनरी में पहले से है, देखो फिलहाल तो नहीं होगा, तो उसके अंदर वो कैरेक्टर को ऐड कर देगा, ठीक है, प्लस इंक्रीमेंट कर देगा कि हाँ ये मिल गया ये। और एल्स केस में दिखा देगा कि वो वही एज इट इज़ बन का बन रहेगा, ठीक है। इवन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम अगर होगा तो वो बन रहेगा, और नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। और बाद में लूप चला के पूरा पूरा डिक्शनरी के वैल्यू दिखा देगा। की और वैल्यूज़ के अंदर आपका वैल्यूज़ में जैसे एच था की, उसका वैल्यू 1 हो गया, ई का 1 हो गया, एल का 3 हो गया। अगर मैं हेलो वर्ल्ड लिखा है तो इस तरीके से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को वो काउंट कर करके इसमें वैल्यू की तरह स्टोर करवा देगा डिक्शनरी में। कन्वर्ट ए नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर सपोज 8 7 6 लिखा है तो ये डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखिए प्रोग्राम आपका ये है, हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। आपका ये स्टार्ट होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा, एंटर द नंबर यूज़र से पूछेगा, वो कन्वर्ट फंक्शन कॉल करेगा, नंबर यूज़र से भेजेगा, नंबर यूज़र में आया, ठीक है। ये डिक्शनरी हमने को इस तरीके से बनानी पड़ेगी, 9 तक की हमने ये डिक्शनरी बना ली कि 0 पे 0 डिस्प्ले हो इस तरीके से। रिजल्ट हमने स्टार्टिंग में एम्प्टी लिया है, ch इन नम हम लेंगे, और फिर इंट, देखो इसको कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर में जो ch यूज़र ने एंटर किया है, ठीक है। तो जब एंटर करता है तो वो एज स्ट्रिंग लेता है इसको, इसलिए हमने कन्वर्ट करना जरूरी है इंटीजर में। हम यहाँ पर भी इसे कर सकते थे लेकिन हमने यहाँ पे किया है। वैल्यू नंबर्स हम की भी डिस्प्ले करेंगे, और फिर रिजल्ट वैल्यू पूरा पूरा डिस्प्ले होकर रिटर्न कर देगा। रिजल्ट में रिटर्न होगा, ठीक है। और फिर वो आपका डिस्प्ले करा दोगे नंबर और रिजल्ट। यहाँ पे देखो हमारा 6512 था, 6512 यूज़र ने डाला था, और यहाँ पे 6512 एज इट इज डिस्प्ले इसमें से निकाल के वैल्यूज़ को वो रिटर्न कर देगा, और यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतने रहेगा। चैप्टर आपका ये फिनिश है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।